इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वो राजनीति से किनारा कर सकते हैं। इसके बाद मौलवी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई और विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों में धावा बोल दिया है। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 20 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हो चुके हैं। तो इराक में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं क्योंकि एक मौलवी हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक हफ्ते पहले ही उनके समर्थक धरना लगातार कर रहे हैं और हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरीके के हालात आपने श्रीलंका में देखे थे, कुछ वैसे ही हालात अब यहां पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लोग, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है अब उन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बड़े बड़े नेता बैठते हैं। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों ने कहा कैसे उड़ानें रद्द कर दी हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि इन हालातों को काबू में किया जाए। बिल्कुल, देखिए देर रात को स्थिति और विकट बनती जा रही है। एक लिहाज से कहें कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। सबसे सेफेस्ट एरिया जिसको ग्रीन जोन एरिया कहा जाता है, जहां पर दूतावास है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, वहां पर उस जगहों पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक झड़पें हो रही है। सेना को कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही, फिर भी प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक झड़पें होने के चलते अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो सेना के पास जो वेपन है उसी वेपन को लेकर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और दरअसल ये पूरी कहानी को अगर देखें तो अल सुदानी जो ईरान के समर्थित नेता माने जाते हैं, उनके नॉमिनेशन को लेकर ये विवाद हुआ और साथ में अल सद्र जो सब धर्म शिया गुरु हैं वहां पर उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। उसके बाद एक हफ्ते पहले ही भड़क उठी थी जनक, जिस तरीके से हमने देखा कि एक हफ्ते पहले उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास में, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इराक में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बगदाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, देखिए, ग्रीन जोन तक में एंटर हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से ऐलान क्या किया, उनके समर्थक इस कद्र उग्र हो गए हैं कि पूरे इराक को आग के हवाले कर दिया है। इराक में हालात खराब हो गए हैं, जगह जगह आगजनी की जा रही है समर्थकों द्वारा, कहीं टायर जलाया जा रहा है। हालात को काबू में करने के लिए सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। जनक, मैंने इसका जिक्र किया, एक हफ्ते पहले ही उनके जो समर्थक है प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही उनको लगा कि अब राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई और होगा, लगातार उग्र होते अब दिखाई दे रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए अल सद्र की बार नहीं हुई कि राजनीति से वो संन्यास, लेकिन स्थिति अलग है। इस बार अनाउंसमेंट की तब वैसे ही आप जैसे जानते हैं कि पिछले 11-12 महीनों से इराक कार्य नहीं बन रही। मौजूदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो लगातार करते रहे कि इसका समाधान हो, लेकिन अल सद्र नहीं रहे और राजनीतिक संकट रहता गया और इसी के चलते और उसके ठीक है जनक, और पिछले 10 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। वहां पर हालात ऐसे पहले भी थे, लेकिन अब समर्थक ज्यादा उग्र हो गए हैं। 10 महीने से कोई भी सरकार ठीक से रन नहीं कर पा रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर अब मौजूद नहीं है संगठन का या हम कहें कि संवैधानिक पद पर जो इन तमाम चीजों को बारीकी से देख पाए, समझ पाए। और आप समझिए कि कुछ ऐसे ही हालात श्रीलंका में भी थे। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो गया। श्रीलंका की तरह वहां भी विरोध जताने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इराक की राजधानी बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दीवारें फांदकर संसद के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में विरोध कर रहे लोग संसद के अंदर हंगामा करते नजर आए। खबर है कि जिस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया है वहां न सिर्फ संसद है बल्कि तमाम देशों के दूतावास भी मौजूद हैं और अगर प्रदर्शनकारी वहां घुस गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। असल में ये बवाल तब हुआ जब इराक की गठबंधन सरकार ने मोहम्मद अल सुदानी को पीएम उम्मीदवार बना दिया, जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है। इसी वजह से मौलवी मुक्तदा अल सद्र और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में गणेश उत्सव से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को मांस बेचने पर रोक लगा दी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय करार दिया। मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आप पे अख्तियार ही नहीं है। वो
साथ ही ओवैसी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला लिया गया हो। इराक की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। इराक के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनके समर्थक अब हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे इराक में जगह जगह अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना से एक खबर है जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर छात्राओं के बीच जमकर लात और घूंसे चले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर छात्राओं के बीच किस कदर मारपीट हुई है। कोचिंग सेंटर के बाहर ये दोनों छात्राएं भिड़ गई हैं और ये तस्वीर आपके सामने कि कैसे जमकर दोनों के बीच लात घूंसे चलते हैं। वहां मौजूद बाकी छात्रों को बीच बचाव करना पड़ा है, तब जाकर स्थिति संभली है। ये देखिए आपके सामने तस्वीर और ये पूरी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। कैसे दो छात्राओं में किसी एक बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच दंगल सड़क पर ही शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मारपीट कर रहे हैं, जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। वहां मौजूद बाकी छात्रों को बीच बचाव करना पड़ा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सरकारी स्कूल में सौर पैनल लगाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगे। इतने पर भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठी डंडे चलाने लगे। महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मत करो भाई। कुछ लोग इस लड़ाई को शांत करवाते भी नजर आए, लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो शांत होने की मूड में नहीं थे। बाद में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने हैं। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे आदमी ने बाहर निकलते ही गार्ड को थप्पड़ जड़ दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि वो आदमी उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है और 5 मिनट तक लिफ्ट में फंस गया, जिसे इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने लिफ्ट से बाहर आते ही सोसाइटी के गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिस पर उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कई गार्ड इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस आदमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थप्पड़ मारने की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकालने के लिए 3 लोग वहां पहुंचे। पहला गार्ड और 2 लिफ्ट ऑपरेटर, जिन्होंने जैसे ही लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकाला वो सीधे गार्ड की तरफ बढ़ा और उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वो वहीं नहीं रुका, उसने एक तमाचा लिफ्ट ऑपरेटर को भी मारा। मैंने भी सर आप गलत है, मेरी कोई गलती हो तो बताओ, मुझे क्यों मार रहे हो? तो वो मेरे को छोड़ के फिर उसको मारा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो फिर गार्ड की तरफ गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उधर जेपी नड्डा ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। असम दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। पंजाब के लुधियाना में एक बाइक सवार चोर ने एक महिला का पर्स छीन लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी। अब्बास पर अवैध तरीके से हथियार रखने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मोटरसाइकिल से चिंगारी निकलने से ट्रक में भीषण आग लग गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो मिर्जापुर की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर भीषण टक्कर होती है और इस टक्कर में 2 मोटरसाइकिल सवार की जान चली जाती है, लेकिन इसी बीच मोटरसाइकिल में भी आग लग जाती है, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रक में भी आग लग गई। बिहार के खगड़िया में एक चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है और जिसमें कुछ लोग जमकर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि युवक चोरी की बाइक से बाजार आया था। इस दौरान बाइक मालिक की नजर उस पर पड़ गई और उसने जैसे ही रोकना चाहा, युवक बाइक लेकर भागने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। फिर पूछताछ करने के बाद उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान आरोपी युवक चोरी की वारदात को अंजाम देने से इनकार करता रहा। चोरी नहीं किया हम, तो फिर वही बुलाया कि चलो तुम गाड़ी हमारा चलाना, बस वो गाड़ी ये गाड़ी हमको दे दिया, वो अपना वाला गाड़ी चलाने लगा। इसके बाद भी लोगों को आरोपी युवक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला को उसके ससुराल छोड़ने गई पुलिस की टीम को घर का गेट खुलवाने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा, जिसके खौफ से उसके ससुराल वालों ने मेन गेट खोला, क्योंकि जब काफी देर तक पुलिस वालों के समझाने के बाद भी लोग घर का गेट खोलने को तैयार नहीं हुए
तो पुलिस को बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी ताकि घर के गेट को तोड़कर महिला को उसके ससुराल पहुंचाया जा सके। काफी देर तक यह ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा, लेकिन महिला के ससुराल वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही बुलडोजर वहां पहुंचा, उन्होंने गेट खोल दिया। बताया गया कि महिला की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की गई थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो पुलिस की सुरक्षा में अपने ससुराल में ही रहेंगे। जिसके बाद सड़क पर घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। आज ये कोई फायदा नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। आपको अपनी बात रखनी है तो डालने में रखें। बुलेट रानी के नाम से मशहूर महिला को यूपी पुलिस से बदसलूकी भारी पड़ गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही ऐसे मामलों की शिकायत फोन कर 1930 नंबर पर करने को कहा गया। दुमका में अंकिता की मौत के बाद अब बहन ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आरोपी शाहरुख बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अंकिता की मौत के बाद पूरे झारखंड में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। ऐसे में अंकिता की बहन ने शाहरुख के बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ शाहरुख को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बड़े भाई है ना, वो धमकी दिया था कि देखते हैं कौन जेल में डालता है, पहले से कौन जेल में डालता है, कौन क्या करता है देखते हैं। 10-15 दिन पहले उसको परेशान कर रहा था, उसको फोर्स करके उनसे बात करो मिलो, तो मेरी सिस्टर्स को मना कर दी, तो उसको मारने का धमकी दिया था। झारखंड में छात्रा अंकिता की हत्या को लेकर जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। कहीं लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं पर कैंडल मार्च के जरिए अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा उनके प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह लोगों ने आरोपी शाहरुख का पुतला जलाकर विरोध भी जाहिर किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झारखंड के कई जिलों में इसी तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूर्वी जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं महिलाओं ने ये मार्च निकाला है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अंकिता की जान गई और ऐसे में शाहरुख का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पैदल मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च के जरिए लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुतला जलाकर शाहरुख का लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं हेमंत सरकार से। अंकिता हत्याकांड पर पूरा झारखंड सुलग उठा। आरोप है कि शाहरुख हुसैन नाम के एक लड़के ने 23 अगस्त को 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता कुमारी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस हमले में अंकिता 90% झुलस गई थी और एक दिन पहले रांची में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में अलग अलग जगहों पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दुमका में तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर बवाल किया। इन हालात में उन लोगों पर काबू पाने में पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह कई सामाजिक कार्यकर्ता भी दुमका की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इस मामले के आरोपी के विरोध में उसका पुतला भी जलाया और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की। बेटी को न्याय दो। दुमका में अंकिता कुमारी के साथ पढ़ने वाली लड़कियां भी गुस्से से तमतमाई नजर आईं। यही हालात झारखंड में दूसरी जगहों पर भी देखने को मिले, लेकिन दुमका में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों को छावनी में तब्दील करने की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि अंकिता ने आरोपी से दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें गिरफ्तारी के दौरान वो मुस्कुराता दिखा। जहां से पेट्रोल जो है वो फेंका गया था इसी खिड़की से। इस बीच अंकिता के घर वालों ने नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया और आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। कि मरा वैसा लड़का मरा तब हमरा से तो बढ़िया हो जाएगा। इस घटना से गुस्साए लोग शांत होते नहीं दिख रहे। यही वजह रही कि इलाके में लोगों ने अंकिता के लिए विशाल रैली भी निकाली। गणपति उत्सव पर महाराष्ट्र बीजेपी ने श्रद्धालुओं को तोहफा दिया। बीजेपी ने गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए कोंकण जाने वाले लोगों के लिए एक ट्रेन बुक करवाई। दादर से रवाना हुई इस ट्रेन को मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने काफी साल पहले कांग्रेस में शामिल होने की अपनी एक दोस्त की सलाह का जिक्र किया, लेकिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने तब भी ऐसा करने से मना कर दिया था।
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने क्लब में डांस करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और ऐसा करते हुए उन्होंने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का समर्थन किया। असल में पिछले दिनों सना मरीन का एक क्लब में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उन पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन अब हिलरी ने उन्हें आगे भी डांस करने की सलाह दी, जिस पर सना मरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। बड़ी खबर झारखंड के दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी, जहां पर अंकिता की मौत से पहले बयान सामने आया है, जिसमें उसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। अपने आखिरी बयान में अंकिता ने बताया है कि उसे रात 8 बजे सबसे पहले फोन पर धमकी दी जाती है कि तुम्हें मार देंगे। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी और रात में ही आरोपी खिड़की से पेट्रोल फेंककर उसे आग के हवाले कर देते हैं। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी। अंकिता ने अपने बयान में आरोपी का नाम भी बताया था। तो अंकिता के मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए बड़ा खुलासा किया है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था वो और एगो छोटुआ था। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चांद से जुड़े दूसरे मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग फ्यूल लीक की वजह से रुक गई। माना जा रहा है कि अब यह मिशन कुछ समय के लिए टल गया है। नासा के इस मिशन का मकसद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजना है। पिछले कुछ सालों में मून मिशन में चीन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के मिशन आर्टेमिस 1 की एक बड़ी वजह चीन भी है, क्योंकि चांद पर पहुंचने की इस रेस में अमेरिका चीन से आगे निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन अमेरिका से पहले चांद पर अपना बेस बनाए, क्योंकि जैसी चीन की आदत और फितरत है, वो चांद पर अपना हक जताने से बाज नहीं आएगा। ये तक मुमकिन है कि चांद पर पहले बेस बनाकर चीन ये बोल दे कि चांद उसका है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इसी वजह से चीन से पहले चांद पर पहुंचना चाहता है और इसीलिए उसने करीब 50 साल बाद चांद से जुड़ा अपना दूसरा मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च करने की तैयारी की। लेकिन फ्यूल लीक की वजह से आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग रुक गई। कहा जा रहा है कि फिलहाल आर्टेमिस 1 मून मिशन होल्ड हो गया है, क्योंकि पता चला कि रॉकेट के 4 में एक इंजन में खराबी आई और फ्यूल लीक होने लगा, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए चल रहे काउंटडाउन को रोक दिया गया। मिशन आर्टेमिस 1 का पहला स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा के